वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सुशील एंड चलो आज पढ़ते हैं। जैसे कि मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था इंग्लिश, आज भी वहाँ मतलब जब भी स्टार्ट किया था मतलब स्पेलिंग, हम तो बहुत सारे स्पेलिंग तो कौन सा पूछेगा एग्जाम्स में, कौन सही है कौन गलत है, कौन सा स्पेलिंग सही है एंड कौन सा स्पेलिंग गलत है, ये तो पूछता है हर बच्चे। कहीं ना कहीं 90% 99% बच्चे उसको सही कर देते हैं। लेकिन जो दिक्कत वाला बात है वो दिक्कत बात है यही कि एक्चुअली हमको उसके कुछ ना कुछ स्पेलिंग के लिए रूल्स बना है वो पता नहीं होता है। इसलिए मैं क्या किया कि पिछले क्लास में मैं स्पेलिंग जो रूल्स है वो मैं कर ही दिया था, करा था नहीं। हाँ, कुछ रूल्स बोला था, मैं याद करा देता हूँ जब भी जो भी नहीं देखे हो। मतलब देखो, मैं वही बोला था, एक कॉन्सोनेंट दो ही वर्ड का आप मिलाते हो, जो वर्ड आएगा वहाँ पर कैसा होगा। देखो यही कंडीशन में बोला था, दो ही वर्ड को मिलाओ, ऐड करो, एक फाइनल आउटपुट आएगा। मतलब ये तीन ही के रिलेशन में मैं बोल देता हूँ। पहला जो रूल्स बोला था, मान के चलो एक वर्ड है, उसके लास्ट में जो लेटर होगा, मतलब एक वर्ड में बहुत सारे लेटर ना, यहाँ पर देखो जैसे एग्जाम्पल हुईज में लास्ट लेटर क्या है, एच है। बस ऐसे ही मतलब जो भी यहाँ पर वर्ड्स होगा वहाँ पर आपका लास्ट लेटर देखना पड़ेगा। लास्ट लेटर आपका ये है, क्या है ना, आपका लास्ट लेटर जो है कंसोनेंट है, वो ए ई आई ओ यू के अंडर में नहीं है। मतलब ए ई आई ओ यू जो है मतलब आपका भावल है। टोटल 26 लेटर्स में 5 ए टू जेड जब बोलते हैं उसमें ए ई आई ओ यू ओनली एंड ओनली वही 5 जो होता है भावेल होता है आपका स्वर वर्ण। लेकिन बाकी सब क्या होता है, बाकी सब आपका व्यंजन वर्ण जिसको मतलब कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी दोनों हम दो ही वर्ड ऐड किए थे, पहला वाला था मतलब पहला वर्ड का लास्ट लेटर देखेंगे वो कंसोनेंट है क्या, यस कंसोनेंट है, मान के चलो जे है। एंड उसके बाद जो वर्ड होगा उसका लास्ट लेटर नहीं चेक करेंगे, उसका पहला वाला लेटर, उसका लास्ट वाला लेटर, इसका पहला वाला लेटर चेक करेंगे उसका। लेकिन क्या होना चाहिए, ए और ई और आई और ओ और यू, तो उसका क्या होना चाहिए, इसका जो पहला सेकंड का जो पहला वाला लेटर वो सदैव क्या होना चाहिए, मतलब आपका भावेल होना चाहिए। मतलब ऐसे ही कंडीशन है, दो ही वर्ड में पहला वाला वर्ड में लास्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है एंड सेकेंड वाले में पहला जो वर्ड है वो भावेल है। तो जो होगा रिजल्ट पहला वाला सभी मतलब दोनों ही तो मिला के लिखा जाएगा, दो ज़्यादा हो जाएगा लेटर, एक से दो हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो है पहला वाला का जो लास्ट लेटर मतलब जो कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाएगा। बस ये एक रूल था। और एक भी रूल था, इसका एक्सेप्शन है, वो तो होता है लेकिन एक्सेप्शन बस ऐसे ही सेम चीज़ में बोला था। और एक केस में जिसको स्ट्रेस देते हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि हम कुछ मतलब पर्टिकुलर जोर देते हैं कुछ लेटर पर, हाँ कुछ लेटर पर, मतलब जब भी हम सुनते हैं कुछ लेटर पर, मतलब वो भी बोला था उसके वहाँ पर स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस मतलब क्या था ना, एक पार्ट ना नहीं, स्ट्रेस मतलब इम्पोर्टेंट, स्ट्रेन मतलब इम्पोर्टेंट। सिलाबल क्या है, मैं बोला था सिलाबल, एस आई यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है सिलाबल। सिलाबल का आप पूछोगे ना, सिलाबल का मतलब क्या है, मैं वही बोलता हूँ। सिलाबल का मतलब ये कि सिलाबल का मतलब है एक सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड जिसका महत्वपूर्ण हो, या फिर वो तो नहीं होगा, सॉरी ये वाला याद मत रखो, ये वाला याद रखो कि एक वर्ड में एक लेटर का जो भी एम्फासिस मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं उसको सिलाबल बोलते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं यही बोला। मतलब क्या है देखो, एक तो हो गया मतलब दो ही, बस वहाँ पर भी सेम मतलब जो पहला वाला रूल था वही होगा, लेकिन वहाँ पर बस स्ट्रेस देना पड़ेगा, जहाँ पर जो भी स्ट्रेस देंगे उस हिसाब से होगा। वो ही एक रूल था, बस अभी भी देखेंगे क्या रूल और बच गया है। देखो और एक रूल बचा था, मतलब क्या है नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं जो भी कंसोनेंट है, कंसोनेंट जो जिसका एल होगा लास्ट में, जैसे भी मैं बोला पहला वाले भी सब बोल चुका हूँ। मतलब पास्ट वर्ड का क्या होगा जब ऐड करते हैं, ऐड किए हैं यहाँ पर देखो एक से वर्ड को और एक से वर्ड को मतलब ऐड किए हैं ना, मैं वही बोला था। मतलब जैसे कि पहला वाला वर्ड को मतलब पहला वाला वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा मतलब वो क्या होना चाहिए, मतलब पहला वाला जो लास्ट लेटर है वो ऑलवेज कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मैं वही बोला था। तो कॉन्सोनेंट जब भी एल होगा तो वही वो बोला है वो डबल हो जाएगा,
कि मतलब किन सिचुएशन में डबल हो जाएगा ना, यदि इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल, मतलब लास्ट सिलेबल मतलब लास्ट पार्ट में नहीं आएगा, मतलब ईडी में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, या फिर ईआर में ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? इसको बड़ा कर देते हैं। रुको 1 मिनट, अभी दिखाई दिया कि नहीं? दिखाई दिया अच्छे से? तो चलो फिर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो मैं जब भी बोला था, मतलब आपका जो वो बोला है, शायद वो सेकंड वाला जो भी लेटर है, मतलब सॉरी वर्ड है, उसके ऊपर मतलब जोर पड़े या ना पड़े, आपका दो ही जब भी मतलब वर्ड ऐड करते हो, यदि आप देख ले कि एल है, किसी मतलब वर्ड को जोड़ रहे हैं और अलग सा वर्ड के साथ, एंड जो पहला वाला वर्ड है उसके लास्ट में एक कंसोनेंट है लेटर, वो है एल, पर्टिकुलर एल है, एल भी होना चाहिए पर्टिकुलर। ये नहीं कि जब भी हम जो भी मतलब मैं पिछले क्लास में या फिर अभी जो शुरू में मैं बोल दिया उसी में ऐड होना मतलब अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है, ऐसे नहीं है। मतलब ऑलवेज यही मतलब कंपलसरी है कि अनिवार्य है क्या है ना, पहला वर्ड में जो भी मिलाते हैं, मतलब पहला वाला जो वर्ड में लास्ट लेटर ऑलवेज कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एंड वो एल है तो वो डबल हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो इसी केस में देखो जो भी क्वेश्चन मतलब वर्ड उठा के देखो वही होगा। देखिए क्वारल एंड ईटी, तो क्वारल सिग्नल प्लस आई सिग्नलिंग, डिस्टिल प्लस ईयर डिस्टिलर, ट्रैवल पर ईयर ट्रैवलर। उसके बाद क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन बहुत कुछ भी मतलब ऐसे एक्सेप्शन होता है, मतलब डबल एल नहीं हो, देखो नहीं होता है। देखो यहाँ पर डबल एल क्यों नहीं हुआ, कोई बोल सकते हो? हाँ, इसलिए यहाँ पर पैरेलल के बाद एल के बाद डबल एल नहीं हुआ, क्योंकि पहले से डबल एल है कहीं ना कहीं, इसलिए ये रेयर मतलब जो एक्सेप्शनल केस बन गया है कि नहीं। बस उसके बाद जैसे एल होता है डबल, जिसके साथ भी ऐड करो, लेकिन जो एल ऑलवेज लास्ट लेटर में आना चाहिए एक पार्ट का, बस। एंड वो कॉन्सोनेंट भी खुद ही है, लेकिन क्योंकि वो ए ई आई ओ यू उसी में अंडर में नहीं है, मतलब उसके मतलब उसी में से नहीं है, इसीलिए वो भावल नहीं है, एक एल जो है एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर वही बोला गया है कि द वर्ड ऑफ व्हिच द सफिक्स फुल इज एडेड एंड्स इन डबल एल। ओके, वही बोल रहा है, जहाँ पर देखो जहाँ पर फुल को कुछ भी वर्ड से मतलब ऐड करो, मतलब देखो कुछ भी वर्ड फर्स्ट पार्ट वाला वर्ड लेते हो एंड जब भी सेकंड वाला वर्ड से ऐड करते हो, एंड सेकंड वाला जो पार्ट है ऑलवेज फुल है, एफ यू एल फुल है, मतलब एफ यू एल है, तो वहाँ पर जो भी आप पहले वाले पार्ट लिए हो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एल वाला है, या एंड कंडीशन है डबल एल है, तो वो एक एल हो जाएगा। अभी तक हम पढ़े हैं डबल हो जाता है लेटर, लेकिन अभी जो पढ़े हैं वो हो जाएगा आपका डबल है तो उसको सिंगल कर देगा। समझ पा रहे हो? मतलब ऐसे ही मान के चलो, किसी भी वर्ड के साथ आप फुल यूज करते हो एंड जो वर्ड यूज करते हो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एल है एंड वो एक से ज़्यादा है, डबल है, उसको फिर एक मतलब कम कर देता है, तो फाइनल जो आउटपुट देता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, विल के साथ जब फुल यूज करते हैं, हमारा तो विल फुल हो जाना चाहिए था, लेकिन जो भी पहला पार्ट का जो डबल एल था वो एक ही एल में हो गया कि नहीं, यहाँ पर हो गया। उसके साथ स्किल एंड फुल, स्किल फुल का जो भी SKILL FUL नहीं हो गया, SKIL FUL हुआ, मतलब पहला वाला वर्ड का एक एल ड्रॉप हो गया। किस लिए हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि ये रूल है, जब भी फुल के साथ कुछ भी वर्ड यूज करोगे तो वो वर्ड में यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट डबल एल है, मतलब एल ज़्यादा है, तो वो वाला जो वर्ड है वो एक हो जाएगा, दो से एक हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ लिए? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो वही बोला है, वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट, वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप द ई बिफोर ए सफिक्स, मैं बोला था ना, मतलब पहले वाला जो पार्ट है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो नेक्स्ट वाला वर्ड है उसको क्या वर्ड हो या लेटर हो, कुछ भी बातें में भी जो पहले जो फास्ट में स्टार्ट कर देते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो जिसमें ख़त्म करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यहाँ पर वही लिखा है कि वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप, वो साइलेंट ई ड्रॉप द ई बिफोर ए सफिक्स बिगिन विथ ए वावल। समझ पा रहे हो? वो बोला है
कोई भी वर्ड जो पहला वाला हम प्रीफिक्स से तरह लेंगे उसमें भी फिर क्या होगा कि लास्ट वर्ड यदि आपका एक ई है, ऑलवेज ई है, एक वर्ड जिसमें लास्ट लेटर है ई, एक वर्ड जिसमें लास्ट लेटर है ई, एंड वो जिसके साथ मतलब मिल ही जाता है, मतलब जिसको साथ हमको ऐड करना है, मतलब सेकंड पार्ट या फिर सफिक्स, वहाँ पर क्या होता है, जो पहला वाला मतलब ई था वो ई हिडन हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ई कट ही जाता है। मतलब देखो जैसे कि मैं जैसे बोला, पहला वाला जो पार्ट लास्ट में जिसका लास्ट लेटर ई होना चाहिए, लाइव में देखो लास्ट में ई है कि नहीं है, एंड उसी के साथ ही साथ भी और एक कंडीशन है जिसके साथ वो ऐड होगा, हाँ उसके भी क्या होगा, जो स्टार्टिंग भी मतलब भावेल होना है। मतलब मान के चलो यही है कि लास्ट में एक भावेल एंड सेकंड पार्ट में फास्ट ही भावेल, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्या है कि जो पहला वाला पार्ट में लास्ट में जो लेटर भावेल है वो पर्टिकुलर ई होना चाहिए, तो ई है, एंड कहीं ना कहीं सेकंड में ऑलवेज ई नहीं होके ए ई आई ओ यू से कुछ भी है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लाइव का ई है कट ही जाएगा। जैसे कि लिविंग, लिविंग जानते हो, LIVING हो गया। उसके बाद होपिंग, होपिंग भी HOPEING वो तो कर सकता था, लेकिन इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल HOPING हो गया। उसके बाद मूव्ड, मूव्ड वही हुआ, मूव्ड तो वो चाहता था मूव प्लस ED, मूवेड मतलब मूव, उसके बाद ED होता, इसीलिए वो नहीं हो गया, क्योंकि जो मतलब हमारे क्या है मतलब इन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस क्या है, मूव्ड हो गया। उसके बाद ड्राइवर हो गया, ड्राइव, ड्राइव प्लस ER, इसलिए क्या हो गया मतलब ड्राइव हो गया। समझ पा रहे हो? आसानी से समझ लेना, मतलब ये हो गया। और एक कंडीशन, उसके बाद फिर क्या देखेंगे, देखो इसके बाद वो देखेंगे तो ई रिमेन्स बिफोर ए सफिक्स बिगिनिंग विथ ए कांस्टेंट। देखो ई किस में रहता है, रहेगा ना, वही बोल रहा है कि तो ई किस में रहेगा ना, ई यहाँ पर रहेगा, तो ई रिमेन्स बिफोर ए सफिक्स में, जैसे बोल दिया पहला वाला पार्ट प्रीफिक्स है, सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, आपका सफिक्स है, वो बोल रहा है। जैसे यहाँ पर सफिक्स है मेड, यहाँ पर सफिक्स है फुल, वो बोल रहा है द ई रिमेन्स बिफोर ए सफिक्स बिगिन विथ ए कांस्टेंट। जैसे कि हम वहाँ पर ऊपर देखें कि ई मतलब नहीं रहेगा, वो ड्रॉप हो जाता है। कब ड्रॉप हो जाता है, वो जब मतलब जो भी सफिक्स के साथ ऐड होता है उसमें से यदि वो स्टार्टिंग उसका लेटर क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं भावेल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर मतलब जो भी एक वर्ड लोगे उसके लास्ट में यू हो, एंड जिसके साथ ऐड करोगे उसके पहला वाला जो लेटर है वो कहीं ना कहीं यदि आपका भावेल हो जाता है तो ई ड्रॉप हो जाता है। लेकिन सेकंड वाला पार्ट भावेल लेटर नहीं होगा, भावेल मतलब भावेल नहीं होगा तो ड्रॉप नहीं होगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है होपफुल, होपफुल, वहाँ पर क्या है, जो स्टार्टिंग हुआ सेकंड वाला जो वर्ड वहाँ से जो उसका जो लेटर है वो भावेल नहीं है। भावेल होता तो ई भी हट जाता, HOPFUL होगा, हपफुल हो जाता, लेकिन होपफुल है जो सही है। एंगेज प्लसमेंट वही भी है, एंगेज प्लसमेंट जो है वही रहता है, ई ड्रॉप नहीं होता है। समझ पा रहे हो? लेकिन कुछ ना कुछ तो सभी हर जगह जैसे कि एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पर एक्सेप्शन देखते हैं, हाँ वही है कि देखो यहाँ पर जो नोट है, मैं वही बोला था, मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन को जो नोट कर लो, वहाँ पर यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है ना, ट्रू प्लस ली, ट्रू प्लस जो ली है क्या है, ट्रू प्लस ली, ट्रूली। हम तो बोले थे ना ई में ख़त्म होगा जब भी शुरू होगा, मतलब AEIOU से शुरू नहीं होगा, मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ई रहेगा। फिर यहाँ पर क्यों हट गया, अरे बाबा इसलिए बोला कुछ एक्सेप्शन भी है, इसको भी मतलब याद कर रख लो। मतलब जितना भी मैं यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा हूँ उससे ज़्यादा कुछ सोचना जरूरत नहीं, उसके ज़्यादा कुछ भी वर्ड आएगा तो आप अकॉर्डिंग टू रूल चलना है आपको। फिर समझ पा रहे हो कि नहीं? बस ई के साथ भावेल या फिर कॉन्सोनेंट के साथ जो भी रूल्स है इसके साथ चलना है। समझ पा रहे हो? देखो वहाँ उसके बाद फिर देखो क्या है ना, उसके बाद यही है कि नोट द एक्सेप्शन, वो बोल रहा है नोट द एक्सेप्शन ट्रूली, ट्रू प्लसली। समझ पा रहे हो? राइट, नोट हो गया, क्या हो गया ना, ट्रू प्लसली ट्रूली, होल प्लसली होली, 9 प्लस TH नाइन्थ, ऑफुल, ऑफ प्लस फुल ऑफुल। ओके, समझ पा रहे हो? यहाँ पर होता तो फिर हम क्या होता था, मतलब कहीं ना कहीं फिर जैसे कि हम यूज़ करते हैं तो अब ई मतलब गायब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ई भी गायब हो जाता है। समझ पा रहे हो? कॉन्सोनेंट हो के भी सेकेंड पार्ट में शुरू से। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर।
देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर यही है कि नोटिस द स्पेशल केस ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन सी एंड जी। जैसे कि यहाँ पर देखो वो बोला है नोटिस करो क्या कि ना, जब भी जो भी क्वेश्चन हमारा आता है, मतलब जो भी हमारे वर्ड्स वगैरह जो भी आता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो वर्ड्स सी एंड जी में ख़त्म होता है। तो क्या हो जाता है ना, जब भी और अलग सा कुछ वर्ड्स के साथ मतलब ऐड होके मिलके, तो क्या बनाएगा नो, जब भी बनाएगा क्या बनेगा, ई रहेगा। समझ पा रहे हो, वो बोला ई आपके कहीं ना कहीं रहेगा। मतलब यही मान के चलो, जहाँ पर भी लास्ट में पेयर वाला लेटर को ऑलवेज, एक लेटर को नहीं, पेयर वाला लेटर को आपको देखना है। जहाँ पर सी है या फिर जी है, सी है या फिर जी है, मतलब एंड में लास्ट में, तो वो कोई भी मतलब वर्ड में यूज मतलब ऐड हो जाता है। हाँ, कहीं भी ना कहीं भी वर्ड में मतलब ऐड हो जाता है, मतलब जो भी रिजल्ट आता है उसमें जो पहला वाला को जो लास्ट सी एंड जी है वो रहता है, वो हटता नहीं है। तो जैसे कि वही मतलब एग्जाम्पल है कॉलेज प्लस वही हुए कॉलेज, तो कॉलेज में जी लास्ट को है, लास्ट को है, इसलिए कॉलेजियस बोलते हैं। उसके हिसाब से भी फिर भी क्या होगा ना, पीस प्लस एबल जो है, पीस एबल क्यों हुआ ना, पीस में जो लास्ट में सी में बोला था ना, आइदर सी और जी, आइदर जी और सी, बस ऐसे ही कुछ होता। एंड उसके साथ ही साथ भी उसके साथ ही साथ भी जो एबुल लगेगा, मतलब हाँ जो भी है, मतलब आपका वर्ड कुछ भी या मतलब यूज हो क्यों ना, लेकिन जो सी एंड जी होगा वो कहीं ना कहीं बस ऐसे ही रहेगा। समझ पा रहे हो, बस इसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद फिर और एक देखो क्या है अच्छे से, और एक बहुत बढ़िया रूल है। देखो वही बोल रहा है कि इन सर्च वर्ड्स, बस ऐसे ही कुछ वर्ड में जो सी एंड द जी है, देखो हम सी एंड जी बोथ पेयर को हम कंपेयर कर लिए, लेकिन अभी जो कंपेयर करेंगे वो ओनली सी एंड जी में। ओके, तो वही बोल रहा है इन सर्च वर्ड्स, बस उसे ऐसे ही सर्च वर्ड में सी एंड जो जी होता है आर प्रोनाउंस्ड सॉफ्ट बिफोर ई के पहले वो ज़्यादा नॉर्मल तरीके से वो बोला जाता है। किसको ना, जहाँ पर सी एंड जी अलग सा होगा, मतलब वही बोल रहा है कि इन सर्च वर्ड्स जब भी वर्ड में, वैसे प्रकार एक वर्ड में जब भी सी एंड जी आर प्रोनाउंस्ड सॉफ्ट बिफोर ई के पहले से ये कहीं ना कहीं मतलब सॉफ्ट जैसे यूज होता है। मतलब देखो यहाँ पर भी देख सकते हो चेंज, चेंज चेंज ना, चेंज में क्या है ना, सी एंड जो जी है, चेंज में क्या है, चेंज में ई था। हाँ, तो मान देखे हुए तो फिर जी भी था, वो बोला है ई के पहले से तो जी, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है चेंज, कहीं ना कहीं वो क्या हो गया ना, सॉफ्ट के जैसा यूज कर हो रहा है ना, चेंज, ऐसे ही मतलब बार बार बोलना चेंज चेंज चेंज। जी के मतलब जी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, लेकिन जो सॉफ्ट हुआ सॉफ्ट भी है कि नहीं। बस उसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद हो गया समटाइम्स द इज रिटेंड, समटाइम्स द इज रिटेंड टू अवॉइड विथ ए सिमिलर वर्ड। समझ पा रहे हो, राइट, समटाइम्स द इज रिटेंड, समटाइम्स द इज रिटेंड टू अवॉइड विद द सिमिलर वर्ड, सेम टाइप का वर्ड को अवॉइड करने के लिए कभी ना कभी ई ऑल्सो यूज होता है। समटाइम इज रिटेंड टू अवॉइड विथ ए सिमिलर वर्ड। देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखो यहाँ पर बोला है सिंगे प्लस आई एन जी, सिंगिंग, सिंगिंग होता है क्या, नहीं, तो अवॉइड्स कंफ्यूजन विद सिंगिंग, हाँ होता है, लेकिन हम सोच सकते हैं इसके क्या होगा, सिंगिंग कुछ नहीं है, जैसे कि मैं भी बोल दिया, वही तो आप जैसे बोलोगे मैं वही बोला, मतलब कोई भी ऐसे ही बोलेगा, पहला बार वो ऐसे ही मतलब रूल से देखेगा, तो मतलब वो बोल रहा है जैसे कि हम सी जी कहीं ना कहीं, सी जो पेयर वाला है मतलब सी ई है एंड जी ई है लास्ट में, इट्स ओके, एक वर्ड में जो पहला वाला जो प्रीफिक्स वाला वर्ड हो जाएगा, जो पहला जो होता है जो प्रीफिक्स बोलते हैं जिसको ऐड करते हैं, मतलब वो बोल रहा है कहीं ना कहीं जो पेयर है सी है या फिर जी है, मतलब वहाँ पर कांस्टेंट कौन है, ई है, वो बोला है ई के पहले, वो बोल रहा है मतलब उसमें ई के पहले जो जी है या फिर ई के पहले जो सी है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट जैसा, मतलब हम क्यों क्या करते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं उसको, करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, बस सिमिलरली ई इज रिटेंड, वो बोला है ई भी नहीं हटता है, मतलब रिटेंड रह जाता है किस में ना, इसी टाइप का वर्ड में, जो टाइप वर्ड में सी एंड जी सॉफ्ट जैसा ई के पहले
सॉफ्ट तरीके से हमको मतलब उसको उच्चारण जब करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं उसको सट मतलब जैसे सॉफ्ट जैसा होता है, तो फिर सी रह जाता है, मतलब ई रह जाता है, क्योंकि ई के पहले जो है वो सॉफ्ट है। एक जो सॉफ्ट है हो गया वो बाद, और जो बाकी है वो क्या सोचेगा, वो तो सॉफ्ट है, फिर कहीं ना कहीं माहौल ठीक है, मतलब ऐसे ही मतलब याद कर रख सकते हो। मतलब जो भी इंग्लिश है, जहाँ भी जब भी रूल्स वगैरह कुछ भी मतलब आपका होता है, तो वहाँ पर सीधी सी बात आपको मतलब निजी जीवन से मतलब या फिर सोसाइटी से रिलेट करके देख दो, ओके, देख लो कहीं ना कहीं, मतलब एक टाइम देख के बोलो, फिर मेरे को बाद में बोलना हाँ आप सर सही बोल रहे थे, समझ पा रहे हो, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि आपको ज़्यादा मतलब माइंड में सेटअप हो जाता है, समझ पा रहे हो। बस उसके बाद देखो वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई, वो बोला है वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई डू नॉट ड्रॉप ऑन ई बिफोर ए सफिक्स, वो बोला है जब भी पहला पार्ट है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो बोला है वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई, जो भी हम वर्ड लेंगे यदि वहाँ पर लास्ट में सी ई वाला पेयर या फिर जी ई वाला पेयर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वही बोल रहा है मतलब क्या होगा फिर, जो जब भी मतलब जो डबल हो जाएगा जी एंड सी नहीं होके डबल ही हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा एक ही मतलब एक ही ई नहीं होगा वहाँ पर, जब भी सेम टाइप का मतलब जो टू ई होगा वही टू ई रहेगा, समझ पा रहे हो नहीं। देखो इसके पहले जो रूल्स था क्या था, आप एक पेयर में एक कॉन्सोनेंट मतलब लास्ट में एक पहला वाला जो पहला वाला वर्ड जो प्रीफिक्स में जो लास्ट में जब भी पेयर वाला लेटर लोगे मतलब ठीक लास्ट एंड उसके पास ही मतलब जो पेयर वाला पार्ट लोगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी वो आईएनजी के मतलब साथ जुड़े होएगा वो सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ई नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा ना, जब भी वहाँ पर सी या फिर जी टाइप का एक वर्ड में लास्ट में होगा प्रीफिक्स में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ई के पहले जो भी होता है मतलब सी या फिर जी, वो कहीं ना कहीं दोनों ही में सॉफ्ट है कि नहीं, सॉफ्ट जैसे है। बस इसीलिए वहाँ पर वो मतलब रिटर्न रहेगा, ई रहेगा, वो ई हटेगा नहीं, बस यही है। मतलब एक वर्ड्स में आईएनजी के साथ जब भी एक वर्ड यूज करो जिस वर्ड में लास्ट में जी ई या फिर सी ई है तो वो चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट आपस में मिल के लिखा जाएगा, कुछ भी मतलब हम मतलब उसको ड्रॉप आउट नहीं करेंगे, सबको रहने देंगे, रिटर्न करने देंगे। मतलब एक ही मतलब और अलग अलग सा बात है, मतलब सेम टाइप का है, मतलब डबल जो भी है वो रहेगा, नहीं हटेगा। वो है यदि आप सी एंड जी के मतलब बावजूद भी और अलग कुछ ओनली ई ऐसा डबल ई ऐसा कुछ रहेगा, वो मतलब फिर ऐड होगा या फिर आईएनजी या फिर मेंट के साथ, तो जो भी होगा वो हो जाएगा आपका मतलब सीधी सी बात वही सेम टू सेम हो जाएगा नहीं, जो भी रहेगा वो लगेगा। उसके बाद और एक मतलब कॉन्सेप्ट है वर्ड्स एंडिंग इन आई ई चेंज द आई ई टू आई व्हेन द आईएनजी एडेड, समझ पा रहे हो। एक वर्ड में जब भी लास्ट में आई ई है, लेकिन मान के चलो वही वर्ड को सेम टाइप का वर्ड जिसमें लास्ट को जो लेटर पेयर है वो आई ई है, तो वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है यदि वो वर्ड को आईएनजी से आप ऐड करते हो, समझ पाएगा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। एक वर्ड है जिसमें ठीक लास्ट में जब भी, जैसे कि पहले हम अभी जस्ट में जैसे बोला कि जो लास्ट पेयर वर्ड ऑलवेज जी या फिर पेयर में होता, मतलब पेयर में होगा तो मतलब जी या फिर सी में होगा तो फिर क्या होगा ना, बस कुछ रूल्स था चेंज नहीं होगा बस। लेकिन यहाँ पर भी वही बोला है, जब भी वहाँ पर जिसके साथ भी कुछ के साथ भी ऐड हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली पर्टिकुलर रूल है कि यदि कुछ वर्ड्स जिसमें लास्ट में आई ई है, क्या है पेयर जो है वहाँ उसके हिसाब से सी या जी या फिर डबल ई जैसे मैं एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से नहीं, ओनली एंड ओनली आई ई है वो वाई से कन्वर्ट हो जाएगा, ये इतना ही याद रखो। आई ई यदि आई ई वाला कुछ वर्ड में जिसका लास्ट में आई ई हो, वो वाला वर्ड यदि आई एन जी से मतलब मिल ही जाता है, मतलब एडिशन हो जाता है, तो जो भी वर्ड होगा वो लास्ट में वाई हो जाएगा, आई ई हट जाएगा वाई हो जाएगा, समझ पाए। इसलिए जैसे कि डाई मर जाना, और डाई के साथ आईएनजी ऐड कर दो, जैसे ही करते हो ओनली एंड ओनली जहाँ भी आई ई होगा, ऐसा नहीं कि ओनली लास्ट में होगा, जहाँ भी होगा उसको हटा दो वाई ऐड कर लो, समझ ले कि नहीं। बस डाई प्लस आईएनजी वो हो जाएगा डाइंग,
टाई प्लस आई एन जी क्या हो जाएगा, टाइंग, क्योंकि आई हट गया वाई आ गया। लाई प्लस आई एन जी हो जाएगा लाइंग, क्योंकि आई हट गया वाई हो गया। समझ पा रहे हो। लास्ट में कंसेप्ट बोलूंगा, इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली ऑन, इसके बाद जो भी स्पेलिंग से जितने भी हमको चाहिए, और ज़्यादा तो नहीं, और ज़्यादा तो बहुत कुछ हो सकता था, मतलब हमको जितना ही कम चाहिए, मतलब कम से कम चाहिए, वही मैं अभी डिस्कशन कर दूंगा, बस उतना ही पढ़ के जाना है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑलवेज जो भी पिछले 10 साल या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन जो आ सकता है लेटेस्ट, उसी वही वाला मतलब स्पेलिंग हम बहुत सारे 4 ही ऑप्शन बोलूँगा, कौन सा ठीक है, सही नहीं है, गलत है, बस वो आपको बोलना है। समझ पा रहे हो। ओके, चलो फिर देखते हैं। वो ही बोला कि यहाँ पर देखो, वो तो हो गया, मतलब आई, हाँ वो भी हो गया। और एक बात है, देखो वो तो हो गया, लास्ट में आई हो उसके साथ आई एन जी में ऐड करते हो तो आई रिप्लेस हो जाएगा वाई में। लेकिन यहाँ पर और एक बात, और एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, नहीं एक वर्ड में लास्ट में आई जैसा बोले थे वो नहीं, वाई है, जिसमें कन्वर्ट कर वहाँ पर कर लेते उस टाइप का कुछ है। समझ पा रहे हो। बस यही है कि वहाँ पर एक वर्ड है जिसके लास्ट में वाई होगा, जिसके लास्ट में वाई होगा, चाहे उसका पहले मतलब कितना भी कुछ भी हो, ई हो, आई हो, कॉन्सोनेंट हो, वाई हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक वर्ड आप प्रीफिक्स के तरह लिए, पहले लिए, उसके जो लास्ट लेटर है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वाई है। तो क्या होगा, वाई फॉलोइंग, वो बोला है ए फाइनल वाई फॉलोइंग ए कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर ए सफिक्स एक्सेप्ट आई एन जी। समझ पा रहे हो। वही बोला कि जब भी एक वर्ड हम लेते हैं उसके वो जब भी वो आई एन जी नहीं लेके वो क्या करता है, आई में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है, वाई वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर क्या होता था, आई ई वाई में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो। हाँ, किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में हो जाएगा, जहाँ की आई एन जी क्यों नहीं होके हो जाएगा, क्योंकि एक वो कॉन्सेप्ट शायद वो कॉन्स्टेंट एक लिया है, वही वो बोला है वाई यदि फाइनल वाई फॉलोइंग ए कॉन्सोनेंट। हाँ ओके, वो कॉन्सोनेंट को यदि वो फॉलो करेगा, उसके बाद जो भी सेकंड पैर सफिक्स में जो कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा आपका आई एन जी नहीं लगेगा। आई जब जहाँ पर आई ई वाई हो गया, वहाँ पर वाई ओनली आई हो गया, आई ई नहीं, आई ई वाई हो गया। लेकिन उसी टाइप का जो रिवर्स करेंगे, आई ई जैसे वाई हुआ था, जैसे रिवर्स करेंगे वाई आधा रिवर्स होता है, मतलब आई ई नहीं ओनली आई हो जाएगा। समझ पा रहे हो। जैसे कैरी प्लस ईडी, कैरी में लास्ट वाई है एंड जो जिसके साथ मिला वो ईडी है, उसके ईडी में भी लास्ट में क्या है, लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट है, बाहुल नहीं है, वो दोनों जब मिल गए तो क्या हो गया ना, जो भी हो गया वाई हट गया, उसके बावजूद क्या हो गया, उसके अदल में क्या हो गया ना, ओनली एंड ओनली आई हो गया। समझ पा रहे हो, ये एक रूल हो गया। लेकिन कुछ भी एक्सेप्शन है, जैसे सभी जगह में होते हैं, हमारे मानव जाति में भी होता है, ये तो छोड़ो इंग्लिश फिर तो चलो फिर देखते हैं, कैरी प्लस आई एन जी कैरिंग हो गया है कि नहीं, कैरी प्लस आई एन जी कैरिंग हो गया, तो ये डायरेक्ट है। बहुत सारे आप सोचोगे यहाँ पर तो वाई है एंड यहाँ पर से तो आई से स्टार्ट, या फिर लास्ट में तो जो कंसर्ट है यहाँ पर भी कंसर्ट है, लेकिन आप बोल रहे हैं आई एन जी लगा होता तो वो नहीं होता, मतलब आई नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम आई एन जी लगाए हैं फिर भी आई आ रहा है नहीं, कैरिंग में मतलब वो वाई चेंज नहीं होता है। बस यही मतलब जो पहला वाला जो एग्जाम्पल था, क्यों इसीलिए नहीं हो रहा था, हम वहाँ पर आई एन जी ऐड किए तो फिर डायरेक्ट लिख ही देते, जैसे कि यही हुआ। लेकिन इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ ना, आई एन जी ऐड नहीं हुआ है, जो भी ऐड हुआ है उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट या फर्स्ट में कॉन्सोनेंट ऐसे ही कुछ है, तो वहाँ पर वाई डायरेक्ट क्या हो जाता है, आई हो जाता है। लेकिन होता तो आई एन जी डायरेक्ट लिखा जाता, बस जितना ही है बस उसको जॉइंट करना था, प्रीफिक्स सफिक्स कुछ बदला बदला नहीं है, बस वो ये समझ पाए। उसके बाद देखते हैं बट वाई फॉलोइंग से भावेल डज नॉट चेंज, वो बोलता है वाई यदि भावेल मतलब लेता है वो भी चेंज नहीं होता है। ऐसे ही मतलब ऊपर बोला गया कि वाई कुछ भावेल लेगा तो उसमें क्या होगा, मतलब भावेल नहीं लेके जो कॉन्सोनेंट लगा, वाई कॉन्सोनेंट कुछ लेगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन वाई भावेल लेगा तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। वाई भावेल लेगा तो चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। समझ पाए, बस जैसे था वो रह जाएगा। लेकिन वाई भावेल जो सेकंड में
वाले वर्ड को जब भी ऐड करेंगे मतलब भावेल नहीं लेके यदि कंसोनेंट कुछ लेगा तो वाई तो आई हो जाएगा, लेकिन भावेल ओनली एंड ओनली भावेल लगा तो डायरेक्ट जैसा ही था वैसे ही हो जाएगा, कॉपी पेस्ट मतलब ओनली जॉइंट प्रीफिक्स और सफिक्स। समझ लिए ये सब कुछ आपके मतलब माइंड में घुस गया ज्ञान की नहीं घुस गया। तो चलो फिर देखते हैं। नोटिस ए फ्यू एक्सेप्शन, कोई ना कहीं कुछ एक्सेप्शन केसेस जैसे होता है यहाँ पर है, क्या है ना वो बोल रहा है आपका जो प्रे है, प्रे के बाद जो आपका ईडी है यहाँ पर वाई के बाद कहीं ना कहीं भी भाव है, तो हमारा यही जस्ट हम बोला क्यों बोला ना क्या बोले हम वाई के बाद भावल होगा तो फिर उसको छोड़ देंगे, ऐसे ही मतलब कुछ बदलाव नहीं होगा, बस प्रीफिक्स के साथ सफिक्स जॉइंट होके लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेकिन जो भी है आपका जो भी है देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम है, वाई के बाद एल है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर बड़ा हो गया, हाँ यहाँ पर देखो देखो वाई के बाद भी ई है कि नहीं, वाई के बाद ई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर के वाई के बाद जो भी शुरू होता है अकॉर्डिंग टू रूल जो पहला वाला था क्या था ना, जो इसके साथ भी शुरू होगा वहाँ पर भावेल है कंसोनेंट नहीं होके तो फिर ऐसे ही रहेगा, बस प्रीफिक्स भी ऐड कर देंगे। नहीं एक्चुअल में भी नहीं, क्यों नहीं ना, यहाँ पर तो कुछ अलग सा कहानी है, क्योंकि इसलिए तो इसको एक्सेप्शन बोलते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं रूल से मतलब बाहर हो जाता है कुछ ना कुछ, उसको फिर क्या बोलते हैं हम, सही ढंग से नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अबनॉर्मलिटी कंडीशन, मतलब कहीं ना कहीं गलतियाँ मतलब उसको एक्सेप्शन बोलते हैं कि नहीं। इसलिए ले प्लस ईडी मतलब लेड नहीं होगा, लेड कुछ ना कुछ हो, मतलब ऐसे ही कर लो, मतलब फॉर्मूला के साथ ही साथ आप भी इसको रट लो, बार बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। समझ पा रहे हो, पे प्लस ईडी पेड, से प्लस ईडी सेड, ले प्लस ईडी लेड, प्रे प्लस ईडी प्रेड गया था, डे प्लस ली डेली, गे प्लस ली गेली। समझ पाओगे नहीं, बस ये फिर हो जाएगा, फिर बहुत सारे समझ गए आप। उसके साथ ही साथ ये शायद लास्ट होगा आपके, हाँ हाँ ये लास्ट वाला स्लाइड है, एंड उसके साथ ही मैं आज ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी स्पेलिंग्स होगा आप सब बच्चों आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा, अच्छे से वर्ड्स जो आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना देख के हम कर देंगे, लेकिन वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर वहाँ पर देखोगे एकदम अच्छे से स्पेलिंग रूल्स लगेगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पर देखो क्या हुआ है ना, व्हेन आई और ई आई, बस आई से ई जाओ या फिर ई से आई आओ, मतलब व्हेन आई और ई आई इज प्रोनाउंस्ड लाइक डबल ई इन जिपी जिप, डबल ई इन जिप, आई कम्स बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर व्हेन आई और ई आई इज प्रोनाउंस्ड लाइक डबल ई इन जिप। देखो वहाँ पर ऐसे ही बोला, देखो आई एंड ई आई कभी ना कभी मतलब डबल ई की तरह यूज होता है, मतलब प्रोनाउंस हो जाता है, तभी क्या होगा ना आई कम्स बिफोर ई, आई कम्स बिफोर ई मतलब पहला वाला होगा। जब भी आई ई हो पेयर या फिर किसी भी वर्ड में लास्ट में भी ले लो, लास्ट वाला पेयर जो पेयर्स ऑफ लेटर में किसी वर्ड का लास्ट लेटर जब जो भी दोनों लास्ट लेटर्स हैं वो दोनों, या यदि आपका वो दोनों लेटर पेयर्स में होगा तो जहाँ भी मतलब ऐसे ही मतलब उसे पेयर होने के साथ ही साथ भी जब भी प्रोनाउंस में डबल ई आएगा, मतलब जैसे ही जिप में जिप डबल ई, जैसे भी जहाँ आई एंड ई आई से भी आप डबल ई वाला मतलब प्रोनाउंसिएशन आपका आ गया, तो वहाँ पर यही होगा कि ऑलवेज के एंड ऑलवेज के लिए आई जो होगा आएगा वो ई के पहले आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन क्या है देखो, हाँ इसलिए मतलब हो एग्जाम्पल हो गया बिलीव, बिलीव में क्या होगा बिलीव, देखो बिलीव में यहाँ पर देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर है, देखो क्या है, हाँ यहाँ पर यही है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बिलीव है, बिलीव जब हम बोलते हैं बिलीव, हम ऐसे कुछ मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं बिलीव, यहाँ पर आई के बाद ई भी आएगा, क्यों आएगा ना, इसलिए डबल ई, जहाँ पर जैसे वर्ड में आई रहता है मतलब आई ही होगा, जिस वर्ड में एक लेटर कहीं ना कहीं आगे हो या फिर मतलब पहले से प्रीफिक्स टाइप के हो या फिर प्रीफिक्स टाइप के हो या फिर सफिक्स टाइप के हो या फिर मिडिल में हो, जैसे भी होना क्यों, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो भी होगा वो हो जाएगा आपका
डबल ही आप यदि वहाँ से आपका मतलब उच्चारण होता है तो क्या हो जाएगा, फिर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिलीव, मतलब डबल ऑलवेज, इसीलिए क्या हो जाएगा ना, आई के बाद ई आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? बस। लेकिन कुछ भी, जैसे कि हर जगह एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, देखो। ओके, ये सब है आपके लिए एक्सेप्शन, समझ लिए? देखो मैं बोला, जो देखो रिसीव में भी ई आई भी हमको कैसे मतलब देखते हैं, मतलब कैसे हमको साउंड आता है, रिसीव, ई ई भी, ई भी, ई भी होता है, मतलब इसलिए आई ऑलवेज कम्स फास्ट, ई, आई कम्स बिफोर ई, मतलब एक्सेप्ट, हाँ वहाँ पर, यहाँ पर बोला गया है एक्सेप्ट ए। देखो यहाँ पर क्या होगा, सीज, सीज में भी सी ई, तो आप बोलोगे ना सी ई हो गया, तो ई का मतलब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो फिर ई आई में ई आई जो है, ई आई पहले नहीं, मतलब ई जो ई आई जो है सीज में, मतलब आई के पहले नहीं आना था, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग वर्ड, अरे वर्ड नहीं है, रंग है, जो वर्ड बना हुआ है तो ये रंग नहीं हो सकता, मतलब किसी के रूल के अंडर में तो ये बना हुआ है ना, इसलिए जो ई आई है वो आई ई हो गया। समझ पा रहे हो? इसी हिसाब से भी फिर सेम टू सेम काउंटर फिट भी, काउंटर फिट, काउंटर फिट, फिट मतलब डबल ही, लेकिन ई के बाद भी आई आ रहा है, क्यों आई के बाद ई क्यों नहीं आया? बस ऐसे ही भी बहुत कुछ याद रखना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बस। प्लाबेलियन, सरफेट वर्ड, यहाँ पर भी रिसीव, आई के बाद ई के बाद आई, रिसिप्ट, डिसिव भी, एंड डिसिट ऑल्सो, ई के बाद आई, कंसीव ऑल्सो, कंसिडर हो गया। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑलवेज। आज का जीके रह गया, फिर कल करेंगे, आज कल के लिए मिला कर एक बड़ा से कर लेंगे। मैं एक यही बात बोलना चाहता हूँ, हर क्लास शुरू से लास्ट तक देखो, चाहे वो उड़िया लैंग्वेज में मैं बोला हूँ, चाहे मैं हिंदी में बोला हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे मतलब चैनल्स होता है जो मतलब रिपीटेडिंग मतलब बहुत सारे करते हैं, उसके साथ ही साथ जो सही ढंग से आएगा उससे पहले बहुत कुछ करा देते हैं, लेकिन सिमिलरिटी करा देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब बच्चों कितना फिर देखेंगे, कितना फिर पढ़ेंगे, इसलिए दिक्कत हो जाता है। लेकिन मेरा चैनल इसलिए स्पेशल होगा, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन भी ऑलवेज लिखता हूँ, अभी नहीं देखे हो तो देख सकते हो, मेरा सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, टाइटल तो अलग अलग सब लिए अलग अलग देता हूँ, जहाँ पर लेकिन डिस्क्रिप्शन यही लिखता हूँ कि शुड भी, मेरा जो भी कुछ यूनिक करूँगा, मतलब कम कंटेंट दे के आपको बहुत जल्दी से जल्द, जैसे परीक्षा एग्जाम्स में आएगा, इसी हिसाब से एकदम कम से क्लास, कम से कंटेंट भी करा सकता हूँ। इसका मतलब नहीं है कि डेली रोजाना क्लास नहीं होगी, ये सब संभव हो पाएगा, रोजाना क्लास होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बहुत बहुत मतलब एक ही ऊपर में हम चर्चा करें, उसको ज़्यादा डेकोरेट करेंगे, नहीं, ज़्यादा टाइम लेंगे, नहीं, कम टाइम में हम करना है। ओके, बस आज के लिए इतना ही था, बस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।